बेटा लास्ट वीडियोस में हम बात कर चुके थे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे उसको जाकर के जरूर देखें। अब बेटा इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज की वीडियो, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे स्क्रीन पे। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, देखो द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 16 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। If the longer side is 14 meter more than the shorter side, then find the length of the sides of the field। देखो बेटा क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। आप क्वेश्चन में क्या मेंशन है बेटा, आपको एक रेक्टेंगुलर फील्ड गिवन है। क्या गिवन है? एक रेक्टेंगुलर फील्ड गिवन है। ओके, अब बोला क्या गया है, इसका जो डायगोनल आपका है, इस रेक्टेंगुलर फील्ड का जो डायगोनल आपका है वो क्या है, शॉर्टर साइड से 16 मीटर ज्यादा है। अगर मैं शॉर्टर साइड को x मान के चलूं, x मीटर, तो डायगोनल हमारी कितनी हो जाएगी, x प्लस 16 मीटर। ओके, और इसकी जो लॉन्गर साइड है वो कितनी हो जाएगी, 14 मोर देन द शॉर्टर साइड, यानी 14 प्लस x मीटर। चेक इट आउट, इज देयर एनी कंफ्यूजन? ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द फील्ड। अब बेटा हमें क्या करना है, इस रेक्टेंगुलर फील्ड की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यानी कि इसके साइड्स की हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। अब बेटा बात सुनो, इस क्वेश्चन की अगर हमने बात करी, वैसे तो है इजी क्वेश्चन बेटा, बस समझने के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, देखो आपको पता है बेटा रेक्टेंगल के चारों एंगल होते हैं 90 डिग्री के। तो अगर देखा जाए ये ए बी सी डी नाम का जो क्वाड्रिलेटरल आपका जो रेक्टेंगल है, ठीक है, इसमें ए बी सी क्या बन रहा है आपका, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। देखो पहली बात तो बेटा हमने शॉर्टर साइड को क्या माना यहाँ पर, लेट द शॉर्टर साइड बी x मीटर। ठीक है, तो डायगोनल कितनी हो जाएगी बेटा यहाँ पर, स्टेटमेंट बेटा आप खुद लिख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बस एक्सप्लेन कर देता हूँ। और जो लेंथ हो जाएगी इसकी, लेंथ ऑफ लॉन्गर साइड, दैट विल बी 14 प्लस x या x प्लस 14 हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा आपको पता है बाय पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है बेटा हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक, और अगर देखा जाए यहां पर तो हाइपोटेनस क्या है आपकी, डायगोनल x प्लस 16 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज x को मान लेते हैं परपेंडिकुलर और बेस मान लेते हैं 14 प्लस x। डन बेटा। ओके, अब अगर ध्यान से देखा जाए तो यहां पर लगनी है आपके a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कुछ आइडेंटिटीज आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो तो जो हमारा a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू ए इंटू बी प्लस में b स्क्वायर यानी 16 का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। यहां पर भी हो जाएगा बेटा आपका x प्लस 14 या 14 प्लस x का स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 14 इंटू एक्स प्लस में एक्स का स्क्वायर। चेक इट आउट। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं हमें मिलता है एक्स का स्क्वायर प्लस में 32x प्लस में 256। आपको पता है 14 का स्क्वायर इज 196, ये हो जाएगा हमारा 28x प्लस में एक्स स्क्वायर। चेक इट आउट। ठीक है, एक एक्स स्क्वायर यहां पर, एक एक्स स्क्वायर आपका राइट हैंड साइड में, दोनों कैंसिल हो गए। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, कैसे, देखो 32x प्लस में 256, ठीक है, इक्वल्स टू में 196 प्लस में 28x प्लस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर इस वाले पार्ट को हम उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, इसको रीअरेंज कर सकते हैं इस तरीके से, -32x माइनस 256 इक्वल्स टू 0। चेक इट आउट, इज देयर एनी कंफ्यूजन? ठीक है, अब देखो अब बेटा ये हो जाएगा हमारा x का स्क्वायर 28x माइनस 32x, तो कितना हो जाएगा आपका 4x हो जाएगा। 196 माइनस में 256, तो अगर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें कितना मिलेगा यहाँ से बेटा, चेक करो एक बार, ये हो जाएगा हमारा क्या 60 हो जाएगा यहाँ पर। ओके डन। ठीक है, तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या मिल गई बेटा, ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। ओके, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड्स। तो सॉल्व करेंगे बेटा इसको, आप कंटिन्यू करिए इसको आप।
देखिए अब यहाँ से क्या मिलेगा बेटा, देखो हमें स्प्लिट करना है मिडिल टर्म को, तो कैसे स्प्लिट करेंगे, माइनस का 4 आना चाहिए बीच में टर्म आपकी, और मल्टीप्लाई करने में -60 आना चाहिए, तो ये आपका 2 × 2 × 3 × 5 15 ये जो हमारा -10x + 6x कर सकते हो बेटा, इसको देखो मल्टीप्लाई करने में हो जाएगा और यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिलेगा क्या, x आप कॉमन निकालेंगे, हो जाएगा x - 10 प्लस में 6 × x - 10 = 0। ठीक है, तो x - 10 हमने यहाँ से कॉमन निकाला और एक हो जाएगा हमारा x + 6 हो जाएगा। ठीक क्लास, बात समझ में आ गई। तो यहाँ से एक तो हमारी x की वैल्यू हो जाएगी बेटा कितनी आ जाएगी 10, और दूसरी हमारी आ जाएगी -6। ठीक है बेटा, बात समझ में आएगी। लेकिन आपको पता है बेटा लेंथ कभी भी किसी भी साइड की वो नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, लेंथ कांट बी नेगेटिव। ठीक है, जो आपकी लेंथ है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देयरफॉर x जो हमारा 10 के बराबर हो जाएगा। क्लियर कि नहीं बेटा, देखो चेक करो। ओके डन। ठीक है बेटा, अगर हमारा जो है बेटा x यानी कि ब्रेथ जो थी इसकी शोल्डर साइड वो x हमारी 10 हो गई, तो ये कितनी हो जाएगी बेटा 24 हो जाएगी। तो x + 14 हमारा हो जाएगा, यानी 10 + 14 24 मिनट। चेक करना बेटा, क्लियर कि नहीं। ओके डन। ठीक है बेटा, तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो बेटा आपको आना चाहिए कि हाउ टू सॉल्व दिस, है ना। कभी कभार आपको एक ट्राइंगल दे देंगे, राइट एंगल ट्राइंगल, उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि हाइपोटेन्यूस जो है शोल्डर साइड से इतनी ज़्यादा बड़ी है ना। क्लियर बेटा, ओके। अगर कोई क्वेरी होती है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। अब बेटा मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टिल दैट पॉज वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए बेटा बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, देखो स्क्रीन पे 3 consecutive natural numbers are such that the square of the middle number exceeds the difference of the square of the other two numbers by 60. Find the numbers. देखो बेटा हमें क्या मेंशन है बेटा, यहाँ पर 3 consecutive natural numbers गिवन है। consecutive मतलब एक के बाद नेक्स्ट, जस्ट नेक्स्ट वाला। ठीक है, तो बेटा एक काम करो, let the 3 consecutive natural numbers b, देखो एक को हम x मान लेते हैं, तो नेक्स्ट क्या होगा बेटा x + 1 होगा, उसके नेक्स्ट क्या होगा x + 2 होगा। नहीं बेटा, है ना, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स की बात चल रही है। अब आगे क्या बोलेगा बेटा क्वेश्चन में कि जो मिडल टर्म आपकी है, मिडल जो नंबर आपका है, इसका जो स्क्वायर है वो बेसिकली क्या है आपका, ठीक है, बाकी जो 2 नंबर है उनके स्क्वायर के डिफरेंस से 60 ज़्यादा है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो मिडल टर्म आपकी है यानी x + 1 आपका है, इसका जो स्क्वायर है बेसिकली वो बाकी जो 2 टर्म्स बची हैं, 2 नंबर्स बचे हैं, उनके स्क्वायर के डिफरेंस से 60 ज़्यादा है। आर यू गेटिंग नोट? समझे नहीं समझे बेटा बात? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, इसमें वही आइडेंटिटी लगी आपकी a + b का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस 4 माइनस x स्क्वायर प्लस 60, x स्क्वायर से x स्क्वायर गया यहाँ पर, तो ये जो हमारा x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 1 = 4x प्लस 4 प्लस 60 64। ठीक है, इसको उधर लेके आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x, ठीक क्लास, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस 4x, तो बेटा 2x हो जाता है, -64 प्लस 1, ये हो जाएगा आपका -63। अब बेटा ध्यान से देखो, अगर मैं इसको स्प्लिट करता हूँ तो बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, देखो 9x माइनस प्लस में 7x लिख सकते हैं। देख लो, चेक कर लो, है ना, क्योंकि 9 7 63 होता है और यहाँ से भी आपका इजीली हो जाएगा सब। तो अगर हम देखें बेटा तो इसमें हम निकालेंगे कॉमन, तो ये मिलेगा x कॉमन निकलेगा यहाँ से,
x माइनस 9 हो जाएगा, दूसरा 7 कॉमन निकलेगा, यहाँ से x माइनस 9 हो जाएगा। ठीक है, x माइनस 9 को अगर हम यहाँ से कॉमन लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा बेटा, यहाँ से x माइनस 9 और दूसरा हमारा क्या, x प्लस 7, दोनों जीरो के इक्वल हो जाएंगे बेटा, दोनों का प्रोडक्ट। तो इसका मतलब हमारा जो x हो जाएगा 9 हो जाएगा और x हमारा माइनस 7 हो जाएगा। बट लेकिन बेटा क्वेश्चन में हमें क्या मेंशन था, दीज आर नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स कभी नेगेटिव तो होते नहीं है ना। नेचुरल नंबर्स कांट बी नेगेटिव, therefore नंबर्स क्या हो जाएंगे बेटा, फिर पहला वाला अगर आपका 9 है तो दूसरा वाला होगा 9 प्लस 1 यानी कि 10। होगा और तीसरा क्या होगा बेटा, 9 प्लस 2 यानी 11। तो दीज आर द नेचुरल नंबर्स, ठीक है, जो हमें फाइंड आउट करना था, जिसमें एक्चुअली मिडिल टर्म जो था, मिडिल टर्म का स्क्वायर, वो बाकी जो दो टर्म्स के स्क्वायर के डिफरेंस से 60 ज़्यादा था। तो बेटा एक्चुअल में करना क्या है ना, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में उसको ना ब्रेक डाउन करके पढ़ा करो। ठीक है, जितना मेंशन है उसके अकॉर्डिंग उसको लिख लीजिए, देन उसको कंटिन्यू करना है आपने। ओके, इतना डिफिकल्ट भी नहीं होते। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके देन, आई होप स्टूडेंट्स आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे। अगर कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी डाउट होता है तो बेटा कमेंट जरूर करें। ठीक है, देखो बेटा अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है बेटा, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 118। यानी दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस हमें पता है कितना बेटा, 180 दे रखा आपको। अच्छा, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर्स। देखो बेटा क्या कह रहा है कि छोटे नंबर का जो स्क्वायर है ना वो बड़े नंबर का 8 गुना है। तो बताइए दोनों नंबर्स क्या होंगे। देखो बेटा पहले तो एक काम कर लो बेटा, लेट कर लेते हैं, लेट द स्मॉलर नंबर बी x मान लेते हैं। ठीक है, एंड द लार्जर नंबर बी y। ठीक है बेटा, अभी मैं 2 वेरिएबल्स में ले रहा हूं, बाद में इसको हम 1 वेरिएबल में ही कन्वर्ट करने वाले हैं। देखो, और हमें क्या गिवन है बेटा, इनके स्क्वायर का जो डिफरेंस हमें दे रखा है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कितना दे रखा है बेटा आपका, 180 दे रखा है आपने। ठीक है, और दूसरी कंडीशन हमें क्या दे रखी है, जो स्मॉलर नंबर है उसका जो स्क्वायर है वो क्या है, 8 टाइम्स है किसका, बिगर नंबर यानी लार्ज नंबर का, 8 गुना है। ठीक है, तो उसको इक्वेशन नंबर 1 मानो, उसको इक्वेशन नंबर 2 मानो। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या मिलता है बेटा कि एक्स स्क्वायर के प्लेस में हम 8y ले सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। वाई स्क्वायर माइनस में 8y इज इक्वल्स टू 180, देन वी विल गेट वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 180 इज इक्वल्स टू 0। अब बेटा आप इसको सॉल्व कीजिए, स्प्लिटिंग करिए, क्या होगा स्प्लिट करके इसको, हमें क्या चाहिए बेसिकली, हमें 180 चाहिए ना, माइनस 180, और 180 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, सही किया बेटा मैंने। ठीक है, स्प्लिट मतलब फैक्टर्स तो ये निकलेंगे। अब बेटा हमें क्या करना है ना, इस तरीके से नंबर टर्म्स निकालनी है जिनको सब्ट्रैक्ट करने में तो हमें 8y मिल जाए और मल्टीप्लाई करने में 180 आ जाए। ठीक है, तो यानी नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब बिगर टर्म हमारी नेगेटिव होगी। ठीक, देखते हैं कैसे होगा। 12 10 18, अरे हो तो गया बेटा, 10 और 18 कर दो ना इसको, क्या इतना सोच रहे हैं, नहीं 10 और 18 हो जाएगा ना, हाँ बिल्कुल सही करते हैं बेटा आप। लीजिएगा माइनस के 18y प्लस में 10y माइनस में 180 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर क्या करना है बेटा, आपने कॉमन निकालना है। ठीक है बेटा, कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ से y आप कॉमन निकाल देंगे तो ब्रैकेट में आपको मिलेगा y माइनस 18। ओके, यहाँ से आपका 10 कॉमन निकलेगा, देन यू विल गेट y माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0।
y माइनस 18 दोनों में कॉमन आ गया आपका, ये रहेगा y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। क्लियर बेटा? तो y की जो वैल्यू होगी बेटा वो दो आ जाएंगी, यहाँ पर एक तो आ जाएगी 18 आ जाएगी और दूसरी हमारी आ जाएगी y इक्वल्स टू माइनस 10। इट्स क्लियर और नॉट? वेरी नाइस बेटा। बात सुनो, अगर हम y को नेगेटिव लेते हैं तो बेटा आपको पता है एक्स स्क्वायर क्या था, y का 8 टाइम्स था, यानी बिगर नंबर का, लार्ज नंबर का 8 टाइम्स था। तो इसका मतलब स्क्वायर तो नेगेटिव हो गया, और आपको पता है बेटा रियल नंबर्स का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बेटा? देखो, इफ y इज इक्वल्स टू माइनस 10 देन एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा? 8 इंटू माइनस 10, जो कि हो जाएगा हमारा माइनस का 80। ठीक है, और आपको पता है स्क्वायर कांच भी नेगेटिव, बेटा रियल नंबर्स की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, ओके, देयरफॉर जो हमारा x होगा, सॉरी जो हमारा y होगा वो कितना होना चाहिए? 18 होना चाहिए। इट्स क्लियर और नॉट बेटा? ओके, तो इसका मतलब जो लार्जर नंबर है हमारा वो 18 हो गया। अब स्मॉलर नंबर कैसे निकालें बेटा? देखो, स्मॉलर नंबर जस्ट गिवन अप बाय 8 इंटू 18 144, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 144 12। ठीक है बेटा, यहाँ पर प्लस माइनस आएगा, लेकिन आपको पता है, ठीक है, यहाँ पर बेटा इसकी जो वैल्यूज आएंगी वो प्लस माइनस आएंगे x की, क्योंकि ऐसा तो कुछ मेंशन नहीं है यहाँ पर कि पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो ये जगह आपका प्लस माइनस 12। ठीक है, ओके, क्लियर बेटा? तो स्मॉलर नंबर हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू प्लस माइनस 12, और जो लार्जर नंबर हमारा है इक्वल्स टू 18। चेक इट आउट। ओके बेटा, ठीक है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है ना बेटा कि आपका जो नंबर है नेचुरल नंबर्स है या पॉजिटिव नंबर्स है। अगर पॉजिटिव हो तो आप 12 ले लेते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू प्लस माइनस 12 दोनों ले सकते हैं। ठीक है, बिकॉज स्क्वायर रूट जब निकालते हैं तो प्लस माइनस दोनों में आती है वैल्यूज। डन? ओके, चलिए बेटा, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई है, क्वेरी नहीं होगी। ठीक है, ओके, चलिए बेटा कंटिन्यू करें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बेटा, और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं किस टाइप के और देखने को मिल सकते हैं। ठीक है बेटा, टिल दैट पॉज वीडियो टू नोट इट डाउन। वेल स्टूडेंट्स, और कंटिन्यू करते हैं विथ सम मोर क्वेश्चंस। ओके बेटा, अगर आपकी तरफ से भी कोई डाउट हो तो आप भी मुझे बता सकते हैं। ठीक है, ओके, तो डाउट्स की भी वीडियोस आपकी बना दी जाएगी अगर मोस्टली बच्चों को डाउट्स होते हैं तो उसे। ठीक है, तो बेटा देखिए, अब क्या है, नेक्स्ट हम स्टेटमेंट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो बेटा, स्क्रीन पे क्या कहना चाहता है, सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। If the difference of their perimeters is 24 मीटर, find the sides of the 2 squares। बेटा देखो, ये क्वेश्चन जो है एक तरीके से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। आपको क्या गिवन है? 2 स्क्वायर गिवन है बेटा। देखो, सपोज कीजिए हम, ये हमारा बड़ा स्क्वायर है और ये हमारा छोटा स्क्वायर है। ठीक है बेटा, अब इसकी साइड को हम x मान लेते हैं और इसकी साइड को हम y मान लेते हैं। तो ऑब्वियसली बात है बेटा, सारी साइड इसकी x होंगी और इसकी सारी साइड की होंगी y होगी। क्लियर है कि नहीं बेटा? ओके, अब क्वेश्चन में हमें क्या मेंशन है बेटा, इनके जो एरिया का स्क्वायर है ना, मतलब जो इनके एरिया है, एरिया एक्चुअल में साइड स्क्वायर होता है ना। हाँ, एरिया जो है, एरिया का जो सम है वो कितना हमें दे रखा है? 468 मीटर स्क्वायर हमें गिवन है। कितने गिवन है? 468 मीटर स्क्वायर इज द सम ऑफ देयर एरियाज। ओके, और दूसरी कंडीशन क्या गिवन है? तो होगी फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी कंडीशन हमें गिवन है कि भाई इनके पैरीमीटर का जो डिफरेंस है ना, वो हमें दे रखा है 24। और पैरीमीटर क्या होता है बेटा? आपको पता है क्या होता है पैरीमीटर? 4 इंटू साइड होता है। ठीक है, और एरिया क्या होता है बेटा? साइड स्क्वायर होता है। ये तो आपको पता है, स्टेटमेंट्स आप लिख लेंगे प्रॉपर तरीके से। वेरी गुड। अब बेटा क्या करेंगे, हम यहां से एक वेरिएबल को दूसरी वेरिएबल के टर्म्स में लिखेंगे, बिकॉज वी हैव टू फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो फ्रॉम हियर यू विल गेट, ये हो जाएगा आपका 4x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 24 प्लस 4y। 4 अब कॉमन निकालेंगे, यू विल गेट x इक्वल्स टू 4, ये हो जाएगा 6 प्लस y डिवाइडेड बाय 4। दैट मीन्स x को हम लिख सकते हैं 6 प्लस y।
ठीक बेटा, बात समझ में आ गई। यानी एक्चुअल में जो इस स्क्वायर की साइड है उससे 6 मीटर ज़्यादा जो हमारा 6 मीटर, हाँ 6 मीटर ही बोला ना, मीटर में ना, हाँ 6 मीटर जो ज़्यादा क्या होगा हमारा दूसरे स्क्वायर की साइड होगी। क्लियर बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा अब देखो बेटा, ये होगी फर्स्ट इक्वेशन और दिस वन इज सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब इसको पुट कर दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा बेटा यहाँ से, देखो इन प्लेस ऑफ एक्स यू कैन पुट 6 + y, तो यूज का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में y का स्क्वायर इज इक्वल टू 468। चेक इट आउट। इज देयर एनी कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। ठीक है, तो यहाँ पर लगेगा बेटा आपका a + b का होल स्क्वायर, तो ये हमारा a का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर प्लस में 2 × a × b प्लस में b का स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर इक्वल्स टू में 468। चेक इट आउट। क्या मैंने सही किया? ठीक, तो बेटा आपको पता है 6 का स्क्वायर इज 36, दैट विल गिव्स यू 12y प्लस में ये हो जाएगा हमारा 12y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 468। दैट्स इट। ठीक है बेटा, अब इसको देखो सिंप्लीफाई करते हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस में 12y प्लस में 36 माइनस 468 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा, अब यहां से क्या मिलेगा, देखना कितना होगा इसका आंसर। 468 में से अगर हम 36 को माइनस करेंगे तो साइन तो नेगेटिव का आएगा, लेकिन यहां पर क्या आएगा आपका 2 3 4 432। ठीक है, 2 कॉमन निकाल दीजिए यहां से, तो देखो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 432 इज इक्वल्स टू 0। ठीक क्लास, तो यहां से आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई वो ये बन जाएगी। क्लियर, अब इसको स्प्लिट करके आप क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे इनको सॉल्व करके। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करेंगे, देखो बेटा इसको क्वाड्रेटिक से करना है क्वाड्रेटिक से करिए, स्प्लिटिंग से करना है स्प्लिटिंग से करिए। देखो क्या स्प्लिटिंग से हो रहा है बेटा, देखो 432 के अगर हम फैक्टर्स निकालें तो क्या क्या हो जाएगा बेटा, 2 मल्टीप्लाई में फिर 2 होगा 10 ठीक है 5 54। ठीक है बट इसके ना आप फैक्टर्स निकाल सकते, देखो ऐसे करके 432 है ना, कितना हो जाएगा आपका 2 × 2 = 4, ये जाएगा हमारा 108 54 27 3 3 and 3। ठीक है बेटा, अब देखो हमें क्या करना है, हमें ऐसे दो फैक्टर्स निकालने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने में माइनस का 432y² आ जाए, ठीक है, या माइनस का 432 आ जाए, ओके, और प्लस या माइनस करने में 6y आ जाए। अब देखो बेटा यहाँ पर नेगेटिव में है तो उसका मतलब ऑब्वियसली बात है दो जो टर्म्स आप लेंगे, एक नेगेटिव होगी एक पॉजिटिव होगी, और उसमें से बड़ी टर्म जो होगी आपकी पॉजिटिव होगी, तो क्या करेंगे बेटा, 27 16 तो नहीं होगा, ठीक है, और कुछ हो सकता है यहाँ पर 6 लाना है ना डिफरेंस, 18, हाँ ठीक है बेटा हो गया। क्या इसको बेटा ऐसे लिख सकते हैं हम, y² यूज है हमारा 24y माइनस में 18y माइनस 432, देख लो, ठीक है बेटा, 18 × 24 करेंगे तो यू विल गेट 432 आपको मिल जाएगा। क्लियर बेटा, इतनी बात समझ में आ गई है। चलो अब बेटा तो आगे तो आप भी सॉल्व कर लेंगे इजली, है ना। अब देखो यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा y कॉमन निकला तो ये होगा y + 24, और यहाँ से हमारा माइनस 18 कॉमन निकलेगा तो ये होगा y + 24 इज इक्वल्स टू 0। डन, ठीक है बेटा, तो फ्रॉम ये यू विल गेट y - 18 और दूसरा फैक्टर हमारा आ जाएगा y + 24 इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स y हमारा 18 भी आ जाएगा और y हमारा माइनस का 24 भी आ जाएगा। लेकिन बेटा हम यहाँ पर स्क्वायर की बात कर रहे हैं और स्क्वायर के साइड्स कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो दैट्स वाई जो हमारी y होगा, ठीक है, साइड ऑफ अ स्क्वायर, या हम कह सकते हैं बेटा लेंथ जो है किसी भी साइड की वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती।
कांट बी नेगेटिव। तो हमारे पास आएगा देयरफॉर y इक्वल्स टू हमारे पास 18 आ गया, ठीक है, यानी कि जो हमारा ये वाला स्क्वायर है इसकी तो साइड है हमारे पास 18 मीटर आ गया, 18 मीटर आ गया, ठीक है। और x कितना हो जाएगा बेटा, x कितना था आपका 6 + y, तो 6 + 18 दैट इज 24 मीटर, दैट्स इट। क्लियर बेटा, ओके। तो ये था बेटा क्वेश्चन, ओके। तो बेटा इसको समझ लीजिएगा ध्यान से, अगर कोई क्वेरी होती है तो कमेंट करके जरूर जाए, बिकॉज दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके स्टूडेंट्स। तो बेटा कंटिन्यू करें और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। अगर आपके पास और भी क्वेश्चंस होते हैं, कोई डाउट्स में, तो आप मुझे कमेंट करके वो भी बता सकते हैं, ओके। लेट्स कंटिन्यू दैट, ठीक है, ओके ओके क्लास। तो बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, लेट्स कंटिन्यू। देखिए बेटा स्क्रीन पे देखेंगे क्वेश्चन को, देखो, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ सेफालिस मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30, ओके। अब बेटा हमें क्या गिवन है, सेफालिक्स का एक टेस्ट हुआ, मैथ्स का और इंग्लिश का। मैथमेटिक्स में उसके मार्क्स आते बेटा, मैथमेटिक्स और इंग्लिश के मार्क्स मिला कर कितने मार्क्स थे, 30 मार्क्स थे। कितने मार्क्स थे, 30। तो हम लेते लेट मार्क्स इन मैथमेटिक्स be x and marks in English be y, डन, ओके। अब दोनों के जो मार्क्स मिला करके कितने मार्क्स है बेटा टेस्ट में उसके, दैट इज 30 मार्क्स। सेफालिस मार्क्स कितने, 30 मार्क्स है, ओके। स्टेटमेंट आप देख लेंगे प्रॉपर तरीके से, आगे बढ़िए बेटा। देखो, had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210। बात समझना बेटा ध्यान से। देखो अब यहां से तो बेटा ये तो कोई दिक्कत नहीं, क्या मैं x को ऐसे निकाल सकता हूं बेटा 30 - y, बिकॉज हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 वेरिएबल में, कोई दिक्कत नहीं बेटा। आगे सुनो बेटा, had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, 2 marks more in mathematics यानी कि मैथमेटिक्स में 2 नंबरों से ज़्यादा मिलते हैं और इंग्लिश में उसको 3 मार्क्स कम मिलते हैं, तो उनका जो प्रोडक्ट होता है वो हो जाता है आपका 210, दैट्स इट। आप बता रहे हैं कि आपको बेटा फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स, आपको दोनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स बताने हैं। तो बेटा ध्यान रखना एक चीज़ का, जब भी स्टेटमेंट क्वेश्चंस आते हैं आपके, तो उसको प्रॉपरली बेटा स्टेप बाय स्टेप उसको तोड़ना होता है, ब्रेक डाउन करके उसको रीड आउट करना होता है, सो दैट आपको जो है वो इजीली समझ में आ जाए। डन, इतनी बात समझ में आ गया। अच्छा अब सुनो बेटा बात, x + 2 लिखा हमने यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। क्या मैं y की जगह पे 30 - y लिख सकता हूँ, 30 माइनस नहीं बेटा सॉरी, देखो इतनी बात क्लियर होगी। अब देखो बेटा x की वैल्यू कितनी होगी, 30 - y, तो मैं x के प्लेस पे 30 - y पुट कर सकता हूँ बेटा। देखो डन, यहां तक आपको क्लियर हो गया, और यही हमारा मेन मोटिव था, यहां तक आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर है, दैट्स गुड। अब बेटा क्या मैं इसको ऐसे सकता हूँ 32 - y इंटू में y - 3 इज इक्वल टू 210, चेक इट आउट, डन, दैट्स गुड। अब देखिए बेटा ये हो जाएगा हमारा 32y माइनस में y² माइनस में 96, ये हो जाएगा प्लस में 3y। पता नहीं बेटा कैसे किया हमने, पहले 32 से हमने y को मल्टीप्लाई किया, फिर y से हमने y को मल्टीप्लाई किया, इस तरीके से चलता प्रोसेस चलता गया, ठीक है। अब बेटा देखेंगे आगे, क्या बेटा y वाले टर्म्स को एक साथ ले सकते हैं हम, इसको ले सकते हैं माइनस का y², 32 + 3 कितना हो जाएगा 35y माइनस 96 इक्वल्स टू 210, ठीक है। 210 को हम इस साइड ले आते हैं, देखो माइनस y², ठीक बेटा, प्लस में 35y विजिबल होगा बेटा आपको, माइनस 96 माइनस 210, वो आपका राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आ गया। चेक इट आउट, इतना चेक कीजिए बेटा, कुछ कंफ्यूजन हो तो नहीं है। चलिए ये हो जाएगा आपका 6 0, ये हो गया हमारा 306 इक्वल्स टू 0। एक काम करो बेटा नेगेटिव साइड को बाहर निकाल दो, ये हो जाएगा हमारा y² माइनस 35y प्लस में 306, और माइनस जब इधर से आएगा तो बेटा क्या होगा, इधर जाके 0 हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा देखो यहाँ पर हमें क्या करना है,
अब देखो बेटा, क्लियर है कि नहीं यहाँ तक? ठीक है। अब बेटा आपको पता है इसको स्पीड अगर करना चाहते हैं आप तो कैसे करेंगे इसको? देखो आपको पता है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को पहले मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 306y²। अब बेटा हमें ऐसे नंबर चूज करने हैं यहाँ पर, ऐसे टर्म्स लेनी है जिनको मल्टीप्लाई करने में तो ये मिल जाए लेकिन प्लस या माइनस करने में 35 आ जाए, और बीच में नेगेटिव आ रहा है तो डेट मीन्स दोनों के दोनों हमारे क्या है, नेगेटिव होंगे। क्यों होंगे? बिकॉज हम प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो अब देखो क्या करना पड़ेगा। इसके अगर हम फैक्टर करेंगे तो ये होता हमारा 2 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, 153 5 3 15 और ठीक है 3 से हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 3 15 3 1 3, फिर 3 से होगा 70 से क्या होगा। ठीक है बेटा, चेक करो इसको, ऐसे करें ना हमने। ठीक, अब देखो हमें भी माइनस में चाहिए यहाँ पर। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 2 3 6 6 3 18 18 + 17 का, तो सिंपल बात बेटा, ये जाएगा 18y माइनस में 17y प्लस में 306 = 0। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, फैक्टर्स निकाल देंगे तो थोड़ा इजी हो जाता है कि एक्चुअल में करना क्या है। नहीं तो आप क्वाड्रिक लगा लो, ये y कॉमन निकाल तो y - 18 हो जाएगा। यहाँ पर आपको पता है बेटा 17 कॉमन निकालेंगे माइनस का तो वही सेम ही ये टर्म आ जाएगी आपकी, ये फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, फ्रॉम यू विल गेट y - 18 इज कॉमन, y - 17 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स y की जो वैल्यू आएगी वो हमारी 18 भी आएगी और 17 भी आएगी। ठीक बेटा, यानी कि जो मार्क्स है ना इंग्लिश में जो मार्क्स ऑप्टेन किए सेफाली ने, दैट में भी 18 भी हो सकते हैं और इट कैन बी 17 ऑल्सो। तो इसके अकॉर्डिंग बेटा हम x निकाल देंगे। x क्या था आपका? 30 - y था। ठीक है, दो वैल्यूज निकलेंगी, एक तो जगह हमारा 30 - 18 दैट इज इक्वल टू 12 और x इक्वल टू 30 - 17 दैट इज 30। डन और नोट? ठीक है, तो शेफाली ने मैथ्स में जो मार्क्स स्कोर किए ये हमें बताना था। हाँ, हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स। तो अगर इंग्लिश में उसके 18 मार्क्स है तो मैथ्स में उसके 12 मार्क्स है। अगर इंग्लिश में 17 मार्क्स है तो मैथ्स में 13 मार्क्स है। ओके बेटा, और ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ओके, और ये इंपॉर्टेंट है एक तरीके से, आपको आना चाहिए। डन, वेरी गुड। ओके बेटा, और बाकी रिमेनिंग जो वीडियोस हैं बेटा, रिमेनिंग जो मैंने क्वेश्चंस करवाए थे वो आपको मैंने उसको जरूर देख लेना, जो लास्ट प्रीवियस वीडियोस हैं। ठीक है, आपके सारे कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है ना बेटा तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा चैप्टर में। इतना देखो, इतना महंगा चैप्टर भी नहीं है ना। आई थिंक 4 मार्क्स का ही आना है आपका एग्जाम में यहाँ से। ओके, और आपने इतना समझ लिया तो गारंटीड बेटा आप क्वेश्चन को पूरा प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके आओगे और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, चलो बेटा, बात समझ में आ गई? तो बेटा एक और क्वेश्चन करते हैं एज वाला। ठीक है, और अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे बता ही देंगे। ठीक है, चलिए बेटा, देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टेटमेंट वाला, एक बार देखेंगे स्क्रीन पे। देखिए, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। बेटे देखो, कभी कभार ना एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ये भी आते हैं कि इज इट पॉसिबल, फिर उसके बाद स्टेटमेंट की फॉर्म आपको दी जाती है। ठीक है, तो एक वैसा क्वेश्चन भी हम करेंगे। बेटा उस केस में आपको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी होती है और डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना होता है। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है तो वो पॉसिबल नहीं है, अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आता है या 0 आता है तो वो पॉसिबल होगा। ठीक है, ये कंडीशन तो आपको पता है ना बेटा। ओके, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। ओके, चलो बेटा बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया? देखो, रोहन की जो मम्मी है ना वो रोहन से 26 साल ज़्यादा एज की है। अगर बेटा अभी से 3 साल के बाद उनकी एज का जो प्रोडक्ट है वो 360 होता है, तो बताइए रोहन की प्रेजेंट एज क्या है? देखो पहली बात तो बेटा, पहले तो हम लेट करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी x ईयर्स। ठीक है बेटा, रोहन की एज को हम x ईयर्स मान के चलते हैं। ओके, और उनकी मदर की एज कितनी हो जाएगी?
देन एज ऑफ हिज मदर विल बी कितना है 26 प्लस एक्स होगा ना बेटा, ठीक है। 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल के बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी, रोहन की हो जाएगी x+3 हो जाएगी, और रोहन की मदर की एज कितनी हो जाएगी बेटा, वो हो जाएगी 26 प्लस x+3, ठीक है। और इन दोनों की एज का प्रोडक्ट कितना दे रखा हमें 360 गिवन है, ठीक। अच्छा अब ये हो जाएगा हमारा कितना x+3 ऐसे ही रहेगा हमारा, पहले इसको सॉल्व करते हो जाएगा हमारा 29 प्लस एक्स इक्वल्स टू 360, सॉल्व करेंगे इसको, यू विल गेट 29x प्लस में एक्स स्क्वायर, 3 × 29 77, नहीं 87 ना, 87 प्लस 3x इक्वल्स टू 360, 77 नहीं होगा बेटा, ठीक है 87 होगा, ओके। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, एक्स स्क्वायर 29x प्लस 3x कितना हो जाएगा बेटा आपका 32x हो जाएगा, जो कि 87, 360 को आप इधर लेके आएंगे तो आपका माइनस हो जाएगा, डन। देखो परफेक्टली क्लियर। देखो बेटा 360 में से अगर हम 87 को माइनस करेंगे तो व्हाट वी विल गेट 3 हो जाएगा 15 और 7 273 equals to 0। डन, क्लियर है बेटा, ठीक है बेटा, क्लियर। अब सुनो बेटा बात आगे, अब क्या करना है हमें यहाँ पर रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है, और वो कैसे फाइंड आउट करेंगे देखो बेटा, एक काम करते देखो इस पीडी में क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हमारे पास आएगा 273 आएगा, और 273 के फैक्टर्स क्या होंगे बेटा, सेवन से जाएगा नहीं बेटा, 27 3 एकम 3, ठीक है, सही तो बेटा 7 से जा तो रहा है 39 आएगा, ठीक। 7 21 21 39 माइनस 7, 39 माइनस 7 हो जाएगा ना, 30 × 3 माइनस 7 हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा ऐसा करके एक्स स्क्वायर प्लस में 39 माइनस 7x माइनस 473 इक्वल्स टू 0, करके देख लो बेटा चेक, ठीक है। तो फैक्टर्स करने से थोड़ा इजी हो जाता है आपके लिए। देन आपको पता है यहाँ से क्या करना है, कॉमन निकालेंगे x को, तो जाएगा x प्लस 39, ठीक है। यहाँ से हम 7 को बाहर निकालें तो जाएगा x प्लस 39 इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स यहाँ से हमारे पास आएगा x माइनस 7, दूसरा हमारे पास आएगा x प्लस 39। और बेटा आपको पता है एज कैन नॉट बी नेगेटिव, तो एज नेगेटिव नहीं हो सकता, x की वैल्यू 7 आएगी और दूसरी आपकी आएगी माइनस 39, और एज नेगेटिव नहीं होती तो ये हम इंक्लूड नहीं करेंगे, है ना। एज कांट बी नेगेटिव, ओके। तो therefore एज ऑफ रोहन इज, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज 7 years, आंसर, समझे बेटा, ओके। तो ये था बेटा क्वेश्चन एज वाला, आई थिंक आपको क्लियर होगी, ओके, परफेक्टली क्लियर, ओके। तो बेटा एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें इज इट पॉसिबल वाला केस आता है, उसको भी हम कंटिन्यू करते हैं, ओके। फिर बच्चे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 एपी के, हम डिस्कशन करने वाले हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ओके। लेट्स कंटिन्यू। वेल स्टूडेंट्स, बात करते हैं एक लास्ट क्वेश्चन की, ठीक है। और बेटा अगर इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ओके, बिकॉज अभी एग्जाम में अभी टाइम है, तो अभी आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, ओके। चलिए बेटा बात करते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की, इज दिस सिचुएशन इज पॉसिबल, द सम ऑफ द एज ऑफ मदर एंड डॉटर इज 25 years, ओके। 5 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस was 58, तो
तो बताइए बेटा ये सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं है। अब जब बेटा पॉसिबिलिटी की जब बात आती है ना, तो वहाँ पर हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, और डिस्क्रिमिनेंट से पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते हैं। तो एक काम करते हैं ना बेटा, सुनो, हमारा है प्लस 158 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब हमें चेक करना है बेटा ये सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं है। तो इसके लिए काम करना पड़ेगा ना बेटा, क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। और यहाँ देखेंगे हियर जो a है दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1, b कितना है बेटा -25, एंड c इज इक्वल्स टू प्लस 158। तो हम क्या करेंगे बेटा, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, v स्क्वायर माइनस 4ac कितना हो जाएगा फिर यहाँ पर बेटा, b स्क्वायर मीन्स 20 माइनस 25 का स्क्वायर, माइनस में 4 इंटू a इज 1 and c is 158, 625 minus 632। तो आंसर कितना आ रहा है बेटा, 7 आ रहा है क्या माइनस का, 7 आ रहा है माइनस का, और विच इज लेस देन 0। तो आपको पता है बेटा जब डिस्क्रिमिनेंट आपका नेगेटिव होता है तो रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते। तो हम लिखेंगे रियल रूट्स does not exist। ओके बेटा, तो इसका मतलब जब रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे तो क्या ये सिचुएशन पॉसिबल, नो दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है बेटा, लाइट भी चलेगी। ओके क्लियर। तो बेटा अगर ऐसे क्वेश्चंस दिखते हैं तो आप जो है आप इसको इजीली कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेरी होती है तो कमेंट करके जरूर जाएं।